हाँ जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। तो हरे कृष्ण एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भगवत गीता की भूमिका पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ते पढ़ते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ है पढ़ने के लिए और कितना कुछ है जानने के लिए, है ना। तो लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जैसी हमारी मति होती है लास्ट टाइम पे हम वहीं जाते हैं, ठीक है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम पे मति उनकी वैसी होती है कि हम पूरी लाइफ जो है भगवान में अपना ध्यान लगाएं। तो ये कैसे ऐसा होगा कि हम पूरी लाइफ में, है ना, हमारी लाइफ में इतना कुछ चलता रहता है, इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल कि हम अपनी लाइफ को जीते हुए भगवान को कैसे स्मरण रख सकें। तो ये हमें आज एक ये आर्ट है कि हम कैसे भगवान को हमेशा स्मरण रख सकें, जो आज हम भगवत गीता से सीखने वाले हैं। तो हमने यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम। अतएव भगवत गीता में 8.6 में कहा गया है ना, 8वें चैप्टर के 6ठे श्लोक में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ भगवान ने एक एडजेक्टिव लगाया है कि वो निश्चित रूप से प्राप्त होता है ना। तो अभी क्या है कि जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। तो जैसा हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी लाइफ में ना दो ही प्लेयर्स हैं बस, ठीक है। या तो मेटीरियल या स्पिरिचुअल, और कुछ नहीं है। तो माया है या फिर कृष्ण है। तो हमें यही देखना है कि हम किसकी टीम में हैं। हमें अपनी टीम चूज करनी है और उस टीम में रहना है। तो दो ही प्लेयर्स हैं, ठीक है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार लेकर जा सकते हैं, ये है हमारा गोल्डन स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, अपनी जो हमारी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हमारी इस्कॉन का नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हमारी कॉन्शियसनेस में ही हमारे विचार हैं सारे। तो कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को, जो हम मेटीरियल शक्ति के साथ, माया देवी के साथ इतना कनेक्टेड हैं, उससे हम उसको स्पिरिचुअल एनर्जी में लेके आए। इस चीज की पूरी लर्निंग, पूरी ट्रेनिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत से साहित्य हैं, है ना। हम मॉर्निंग में सबको इच्छा होती है कि कुछ पढ़ा जाए, है ना। सबसे ज्यादा प्रबल इच्छा होती है मॉर्निंग में कुछ पढ़ने की। तो और बहुत सारे लोग जो है न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब नथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ देम, बट महाराज बोलते हैं कि जो ये न्यूज़पेपर है ना, वो कली पुराण है। क्योंकि ये सिर्फ कलयुग के बारे में बताता है, लेकिन हमें कली पुराण नहीं पढ़ना, हमें भागवत पुराण पढ़ना है ना। तो बहुत सारे साहित्य हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, वो सब क्या करते हैं, हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं, क्योंकि उसमें सारी बातें मेटीरियल लेवल पे होती हैं। तो आज यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, या और भी चीजें जो हम देखते हैं। तो इस समय हम ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है, क्योंकि अपने, देखिए, जो हमारे विचार होते हैं ना, बहुत साइंटिफिकली अगर हम बात करें, तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, है ना, उन सब से हमारे विचार बनते हैं। तो अगर हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे जो सबके सब मटेरियल एनर्जी से ओत प्रोत होंगी, तो हमारे विचार भी वैसी बनेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें अपने विचारों को मटेरियल लेस से लेके स्पिरिचुअल तक लेके जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
हमें वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना होगा। अतः महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, तो इसलिए ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं, वो इसलिए लिखे हैं कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो मेटीरियल से स्पिरिचुअल की तरफ जाए। जैसे कि पुराण लिखे हैं ना, और ये बिल्कुल क्लियर कट प्रभुपाद ने पहले ही कर दिया। ये जो पुराण है ना वो काल्पनिक नहीं है। कई लोग ये वर्ड बोलते हैं ना, मिथोलॉजी, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी वर्ड आया मिथ से, कि ऐसा हुआ होगा। हुआ होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हुआ ऐसा बोलते हैं लोग। बट प्रभुपाद पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि महाभारत या द्वापर युग, सतयुग, राम जी का अवतार, सब कुछ रियलिटी है और हमारे पास उसके प्रूफ्स भी हैं। लेकिन क्योंकि हमारी सोच वहां तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए हमें लगता है कि वो सब काल्पनिक है। लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक है। इतिहास इज समथिंग विच इज एक्चुअली हैपेंड, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये ऐतिहासिक लेख है। और चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 20 चैप्टर 122, ये जो कई बार आप देखेंगे इसको इस तरीके से, जो चैतन्य चरित, तो हमारे बेसिकली हमारे 3 ग्रंथ हैं जो हमें बोले गए, हमें पढ़नी चाहिए। भगवत गीता is called like you are doing graduation, ठीक है। भागवतम is like post graduation and चैतन्य चरितामृत is like PhD in भक्ति, ठीक है। भगवत गीता भगवान ने खुद बोली। भागवतम में चरित्र हैं भगवान के और भगवान के भक्तों के, जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब। और चैतन्य चरितामृत भगवान स्वयं प्रकट हुए राधा कृष्ण का कंबाइंड इनकारनेशन के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उनका जो चरित्र जहाँ बताया गया है वो सारा के सारा चैतन्य चरितामृत में आ जाता है। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और 711 श्लोक हैं। ऐसे ही भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, ठीक है, और उसको भी पार्ट्स में बांटा गया है 12 कैंटोस में, ठीक है। उनके स्कंद जो होते हैं उसको कैंटोस बोलते हैं। और जो चैतन्य चरितामृत है उसके मेजर 3 पार्ट है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला में भी अपने चैप्टर्स और श्लोक्स हैं, मध्य लीला में भी अपने चैप्टर्स और श्लोक्स हैं, और अंत्य लीला में भी अपने चैप्टर्स और श्लोक्स हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जहां से बॉर्न होते हैं, उनका उनका प्राकट्य, और जब तक वो बड़े होते हैं, संन्यास नहीं लेते हैं, उससे पहले का, जो उनकी भक्ति में आने से पहले का उनकी लाइफ है पूरी, वो आदि लीला में है। जो उनकी पूरी भक्ति वाली लाइफ है, उनका ब्राह्मण है, वो संन्यास ले लेते हैं, फिर वो 6 साल साउथ में सारा विचरते हैं, वो सब है मध्य लीला में। और अंत्य लीला में लास्ट में जब वो जगन्नाथपुरी रहते हैं, लास्ट के 18 साल, तो वो है उनकी टोटल लाइफ। 48 ईयर्स रहे वो इस धराधाम पे, 24 ईयर्स वो नादिया में रहे, फिर वो 6 ईयर्स तक पूरा भ्रमण किया उन्होंने पूरा, और लास्ट में वो जगन्नाथपुरी में रहे 18 साल। तो इस तरीके से चैतन्य चरितामृत को बांटा गया। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कई बार ऐसे आपको दिखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्लैरिटी हो कि क्या लिखे। तो मध्य का मतलब मध्य लीला मीन्स मिडल वाला पार्ट, जो चैतन्य चरितामृत का 20th चैप्टर, उसका 122वां श्लोक, वो क्या कहता है, माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। कि जो जीव माया से मुग्ध है, हमारे जैसा जीव, भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। हम सब भूल गए हैं कि हम भगवान के पार्ट हैं, हम सब भूल गए हैं कि हम भगवान से हमेशा कनेक्टेड थे। फिर भगवान ने क्या किया, और वे सब इन भौतिक कार्यों के विषयों में सोचने में मग्न रहते हैं। पूरा दिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ मेटीरियल काम ही चलता रहता है, अच्छा अब ये करना है, अच्छा वो करना है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ऑल दैट। लेकिन फिर भगवान क्या करते हैं, इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए जीवे रे कृपा कैला, कि जीवों पे कृपा करी। किसने, जीवर पे कृपा करके, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास देव है। व्यास देव कौन है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, लिटरेरी इनकारनेशन बोलते हैं। भगवान अपनी एनर्जीज देते हैं तभी जीव कुछ कर पाता है। तो व्यास देव जी को भगवान, एक तरीके से वो व्यास देव जी भगवान का ही अवतार माने जाते हैं लिखने के लिए वेद पुराण। नहीं तो ऐसे कोई नहीं इतने वेद पुराण लिख सकता, भगवान ही लिख सकते हैं, भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया। तो पहले उन्होंने क्या किया, वेद के 4 भाग विभाग किया, हमें पता है हम सबके 4 मेन वेद हैं। फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की, ठीक है। फिर अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की, और महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है ना। महाभारत का भी
पर्व में डिवाइडेड है। तो जो भीष्म पर्व आता है वहां पे जो है भगवत गीता दी गई है। तो तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया, और भावी पद प्रदर्शन के लिए फिर उन्होंने वेदांत सूत्र का भी सहज भाष्य दिया, क्योंकि इतना लाखों लाखों श्लोक है ना, कहाँ सारे वेद कितने बड़े बड़े, फिर इतनी बड़ी महाभारत लिखी गई, लगभग महाभारत में 1 लाख श्लोक लिखे गए, है ना। फिर उसमें उसका एक छोटा सा पार्ट है भगवत गीता, उसमें 700 श्लोक है, वो भी हमें याद नहीं होते हैं। और फिर इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए उनको सार स्वरूप में फिर भागवतम लिखी उन्होंने, क्योंकि जब वो ये सारा कुछ लिख लिया व्यास जी ने, तो तब भी वो बहुत परेशान थे। फिर नारद जी आए, उन्होंने बोला कि तुम इतने परेशान इसलिए हो क्योंकि तुमने इतने अलग अलग तरीके की डायरेक्शंस दे दी हैं, इतने अलग अलग तरीके के पुराण दे दिए हैं। जब तुमने देवी पुराण लिखा तो वहां देवी माता को सबसे टॉप मोस्ट कर दिया, जब शिव पुराण लिखा तो शिव जी को टॉप मोस्ट कर दिया, विष्णु पुराण लिखा तुमने तुमने भगवान का सही तो बताया ही नहीं है। अब तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखो। इसलिए वहां से भागवतम जो है वो स्टार्ट होती है। जहां पे भगवत गीता खत्म होती है, जहाँ भगवत गीता समाप्त होती है, वहां पे बोलते हैं कि जहां पे भगवान है, जहां पे कृष्ण भगवान है, जहां पे अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पे श्री और विजय है। और वहीं उसी से भागवतम स्टार्ट होती है कि भगवान जो है वही जो है मेन अवतारी है। ठीक है, एते चाम्स कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वहां से भागवतम जो है वो शुरू होती है। तो इस तरीके से भागवतम को सहज सहज शब्दों में हमारे लिए बताया गया। तो हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारे सारे विचार उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार, जैसे एक मैं लेक्चर सुन रही थी तो एक एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी, वो कहते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल होता है ना, जैसे पेपर वेट होता है, जैसे हमारे पेपर हमने रखे हुए हैं और पेपर इधर उधर इधर उधर सब घूम रहे हैं, तो अगर हम उन सबको इकट्ठा करके उन पे एक पेपर वेट रख दें तो फिर वो नहीं हिलेंगे। अगर उनको पतला सा प्लास्टिक का ढक्कन सा रखेंगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन अच्छा हैवी पेपर वेट रखेंगे तो वो उड़ेंगे नहीं। ऐसे हमारे मन में बहुत तरह तरह के विचार आते रहते हैं। हमारा मन कहीं इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। लेकिन अब उसमें अगर हम वैदिक साहित्य और जो हमारा वेद पुराण है, जो भगवान की वाणी है, उसका पेपर वेट रख देंगे ना, तो हमारा मन उसमें लगेगा। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे अपने मन को हमें भगवान में लगाना है। क्योंकि अगर हमारा मन भगवान में लगेगा तभी हम पूरा टाइम जो है भगवान को याद कर पाएंगे। तो जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग जो हैं वो नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी वेद व्यास देव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए, है ना। इस प्रकार क्या होगा, हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकें, क्योंकि यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि हमें भगवान में अपना मन लगाना है ऑल द टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आएगी। कोई भी, एक बार पूछा गया कि डेथ जो है वो कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा पता नहीं, अब मैं आज हूँ 2-4 साल में रहूं, कहते नहीं पता नहीं मैं आज हूँ अगले हफ्ते तक रहूं या नहीं, कहते नहीं इतनी दूर भी नहीं है। उनका पता, तो फिर उनका पता नहीं आज मैं हूँ कल रहूं ना रहूं, कहते नहीं ये जो सांस मैंने अंदर लिया है ये वापस आएगी कि नहीं आएगी इतना भी भरोसा नहीं। एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो कैसे हम ऑल द टाइम स्मरण कर पाएंगे, तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन है कि हम जब बुक रीडिंग करते हैं एंड हियरिंग करते हैं, क्योंकि रीडिंग करके भी हमें कई बार जो है वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो जब हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं तो हमें इसलिए उनको रीडिंग करना है, ये श्रवण और पठन कीर्तन, इन सब से जो है वो हम स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान द्वारा सुझाया गया यही एक मात्रा, हम सोचते हैं हम कुछ भी कर लेंगे ना, लेकिन भगवान ने हमें ये सुझाया है कि हमें क्या करना है। तो वे इस फल की गारंटी भी देते हैं। हम जो भी कुछ भी नया प्रोडक्ट लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, हम देखते हैं ना इसकी गारंटी कितनी है ना, वारंटी गारंटी, हम सब देखते हैं कि कितनी वारंटी गारंटी है। तो यहाँ पे भगवान हमें गारंटी दे रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तो भगवान की गारंटी होनी चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं इस गारंटी को देते हुए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मया प्रीत मया अर्पित मनोबुद्धिम धर्मा में वैश्यस्य संशया। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो।
तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। भगवान ने पहले क्या बोला, स्टेप 1 इज पहले चिंतन करो, पहले मेरा चिंतन करो फिर अपना कर्म करो। ऐसे नहीं बोला, उल्टा नहीं बोला भगवान ने, है ना, कि अपने कर्म में लगे रहो, जब मन करे तो मुझे भी याद कर लेना। नो नो नो, भगवान ने बोला कि तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो। भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान उवाच है, तो भगवान बोल रहे मेरा सदैव चिंतन करो और फिर साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ के लोग सन्यासी होते हैं। नो, भगवान ने तो अर्जुन को कभी कहा ही नहीं कि तुम बैठ जाओ पीछे और आराम करो, मैं सब करूँ। नो, जिस भी सिचुएशन में तुम हो, तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। फिर उसके आगे भगवान क्या बोलते हैं, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भगवान के जो एडजेक्टिव्स है ना, वो बिल्कुल पढ़ने सुनने लायक है। भगवान बोलते हैं जब तुम, पहली बात तो मुझे चिंतन करो, स्टेप 2 इज तुम अपना कार्य करो, स्टेप 3 इज तुम अपने कार्यों को मुझे अर्पित कर दो। ठीक है, और क्या करना है तुम्हें, तथा, अथवा नहीं है, तथा है, अपने मन तथा बुद्धि दोनों को मुझ पर स्थिर करके, तब क्या होगा, तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। दिस आर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना। भगवान पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करें 8.7 में। ऊपर भगवान ने 8.6 में बोला था कि जैसे जैसे जो जो मुझे याद करता है लास्ट मिनट पे, वो मेरे पास आता है। यहाँ भगवान उसको क्लैरिटी कर रहे हैं कि अर्जुन, ये अर्जुन या हम जैसे बद जीव, अर्जुन तो जस्ट मीडियम, ही इज ऑलरेडी डिवोटी। ऐसे ना सोचे कि बस लास्ट में करेंगे। नो नो नो, भगवान ने तुरंत अगले श्लोक में क्लियर कर दिया कि मुझे मेरा चिंतन करो, मुझ में फिर अपना कार्य करो, कार्यों को मुझ पे अर्पित करो, मन बुद्धि को स्थिर करो, फिर तुम निश्चित ही रूप से मेरे प्राप्त हो सकोगे। तो वे अर्जुन को उसके कर्म वृत्ति पेशा जो भी वो कर रहा है उसको त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। दिस इज लाइफ मैनुअल ना, भगवत गीता इज अवर लाइफ मैनुअल। सो लाइफ मैनुअल इज टू बी प्रैक्टिकली, हमें उसको करना है ना। तो लाइफ मैनुअल जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है, तो वो इम्प्रैक्टिकल कैसे हो सकती है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए भगवान ऐसी कोई बात नहीं बताते जो कि इम्प्रैक्टिकल हो। भगवान बहुत प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। तो इस जगत में हमें शरीर का पालन करना है तो मनुष्य को कार्य तो करना है। और कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को ना, ये जो जाति सिस्टम बनाया ना ब्रिटिश पीपल ने, वो इसलिए बनाया हमको डिवाइड करने के लिए। अदरवाइज शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र ये बोलता है कि भगवान ये बोलते हैं कि ब्राह्मण इज लाइक ब्रेन ऑफ गॉड, है ना, भगवान के दिमाग है, क्योंकि वो बुद्धि भगवान के दिमाग से वहां से उपजे हैं। क्षत्रिय जो है वो हाथों से, भगवान की पावर से, है ना, वहां से उपजे हैं। जो वैश्य भगवान की स्टमक से उपजे हैं। और जो शूद्र है वो भगवान की लेग्स से उपजे हैं। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं है ना, और कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं है। अगर हमारी लेग में दर्द है, जिसकी लेग्स ना हो, उसके बिना हम चल नहीं सकते। ऐसे ही समाज में अगर शूद्र नहीं है तो उसमें चल नहीं सकता समाज। हर हर इंसान की एक अपनी वृत्ति होती है काम करने की, डिपेंडिंग अपॉन उसको जैसी पावर्स भगवान ने दी है। तो इसको इस तरीके से कभी भी नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण ऊपर है या शूद्र नीचे है, क्षत्रिय, नो। वहां बिल्कुल क्लियर किया गया है कि हर एक का अपना काम करने की टेंडेंसी है, हर एक की अपनी काम करने की प्रवृत्ति है। और उस प्रवृत्ति के हिसाब से इंसान काम करता है और उसके हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस है। और किसी की भी इंपॉर्टेंस किसी से कम नहीं है। ना हाथ की, हमारे हाथ में दर्द होगा तो भी हमें पेन होगा, हमारे पेट में दर्द होगा तो भी हमें पेन होगा, और लेग्स में दर्द होगा तो भी हमें पेन होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये सारे मेरे हैं, तो कोई भी किसी से कम नहीं है। तो ब्राह्मण तथा बुद्धिमान वर्ग जो है वो एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरीके से कार्य करता है। इसी प्रकार से वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, कोई वणिक हो, कोई प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो, धर्मशास्त्री हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य तो करना ही है। भगवत गीता कहीं भी हमें अपना कार्य छोड़ने की सलाह नहीं देती, सिर्फ ये कहती है कि जो तुम्हारी वृत्ति है उसको पहचानो, और उसको पहचान के उसके अनुसार कार्य करो, और उस कार्य को मुझे समर्पित करो। मेरी सेटिस भगवान कहते हैं मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए करो, ये है बात।
और फिर उसको करते हुए जब तुम चित्त और मन और बुद्धि मेरे में स्थिर करोगे, देन यू विल कम बैक टू मी। सिंपल, ये प्रोसेस है भगवत गीता का। तो अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, जो उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन है उसका त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना है, माम अनुस्मरण। ठीक है, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, अगेन दिस इज ए वेरी गोल्डन स्टेटमेंट, कि यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। तो जब प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रही थी तो प्रभु जी बताते हैं कि लाइफ का जो डेथ है ना वो फाइनल एग्जाम है, और जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आते रहते हैं ना वो हमारे मिड टर्म्स है या यूनिट टेस्ट है। अगर हम यूनिट टेस्ट में पास नहीं हो रहे हैं तो क्या फाइनल में एकदम छक्का मार लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। जो लोग, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों आपने देखा होगा, अरे हाफ ईयरलीज में फेल हो गए, कोई बात नहीं, फाइनल्स बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे या एकदम लास्ट मिनट पे पढ़ लेंगे, उनके नंबर कभी अच्छे नहीं होते। नंबर उन्हीं के अच्छे आते हैं यूनिट टेस्ट से पास होते होते होते, अच्छे नंबर लाते लाते ही। आजकल तो ऐसे होता है ना, स्कूल्स में भी यूनिट टेस्ट के नंबर भी ऐड होते हैं, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में छोटी छोटी स्ट्रगल्स आ रही हैं, छोटी बड़ी, सबकी लाइफ में अपनी स्ट्रगल्स हैं कर्मानुसार, ठीक है, अगर उन स्ट्रगल्स को फेस करते हुए भी तुम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मृत्यु तो बहुत बड़ी स्ट्रगल है ना। मृत्यु के बारे में तो गरुड़ पुराण में कि इतना ज्यादा कष्ट होता है उस समय, तुम्हें तो बोला भी नहीं जाता, अभी तो हम फिर भी बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में भी हम स्ट्रगल को फेस करते हुए भगवान को याद नहीं रख सकते, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जब हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी तब हमें भगवान याद आ जाए? अगर हमने आज के समय प्रैक्टिस की होगी तभी तो हमें उस फाइनल एग्जाम में याद आएंगे। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो लाइफ स्ट्रगल है दैट इज योर यूनिट टेस्ट और मिड टर्म टेस्ट, एंड योर फाइनल एग्जाम इज डेथ। ठीक है, तो जो यूनिट एग्जाम में अच्छा करेगा वही फाइनल में अच्छा करेगा। तो भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। भगवान चैतन्य क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? कीर्तनिया सदा हरि। हमारे लिए प्रभुपाद बहुत लिबरल हो गए जो उन्होंने हमें 16 माला का संकल्प दिया। अदरवाइज जो उनके चैतन्य महाप्रभु तो कहते थे कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा ही भगवान का चिंतन करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि सबको 32 माला करनी है। तो फिर जब भगवान शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया तो सारे डिवोटीज गए प्रभुपाद के पास कि प्रभु, प्रभु जी बहुत सारे, प्रभुपाद बहुत काम करना होता है, ये भी करना है वो भी करना है, 32 माला नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मिनिमम 16 राउंड्स, मिनिमम, ठीक है, हम उसको मैक्सिमम मान लेते हैं, लेकिन वो मिनिमम 16 राउंड्स है, दैट इज द स्टैंडर्ड। ठीक है। और एक आज मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी, मतलब सुन के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई ना, मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसमें तो आपको भी चैंटिंग में मजा आएगा। बोला कि जब हम 16 माला रोज करते हैं तो एक साल में, आप में से कोई गेस कर सकता है कि एक साल में, क्योंकि भगवान का नाम इज ए नाम धन, ठीक है ना, एक साल में वो कितने नाम हो जाते होगा? एनी गेसेस? 1, करना पड़ेगा मुझे। 1 करोड़। 1 करोड़? यस। कैसे? 16 माला करते हैं, 108 माला उसमें होते हैं, और एक मंत्रा में 16 ही वर्ड्स होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करो 365 से, इट्स 1 करोड़। मतलब मैंने भी जब सुना ना मुझे लगा है ऐसे कैसे। आई डिड दैट कैलकुलेशन, यार ये बात तो सही है। सी, मतलब, तो प्रभु जी बता रहे थे जैसे मैं क्लास सुन रही थी, कहते आप ये सोचो। अब इसमें एक उन्होंने और क्वेश्चन का पॉइंट बताया, मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब सुन के मुझे तो लगा, कहते हैं कि अगर आपने रोज भी 4 माला एक्स्ट्रा करी, तो अभी तो आप अगर पीछे मुड़ के देखो तो जितने साल 16 माला कर रहे हो उतने करोड़ का आपका नाम धन हो गया पहले तो। फिर अगर आपने रोज 4 माला भी एक्स्ट्रा करी, जिसके पास एक्स्ट्रा समय है जो कर सकता है, तो वो 1 करोड़ नहीं, वो 1.25 करोड़ कमाएगा। तो नाम धन इज द धन विच इज गोइंग टू विद अस एंड वी कैन डू दिस। ठीक है, तो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा हाँ, 1 करोड़ सुन के अच्छा लगता है ना। तो 1 करोड़ नाम हम हर साल लेते हैं अगर हम 16 माला ढंग से करें तो, क्योंकि हर माला में 108 जो है बार मंत्रा बोलते हैं, है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मनुष्य को चाहिए, तो मैं उसको बताई थी, लेकिन
चैतन्य महाप्रभु का अपना स्टैंडर्ड है कि कीर्तनीय सदाहरि। अब क्वेश्चन अराइजेस, स्मरण करना है, ऑल द टाइम करना है, ये कीर्तनीय सदाहरि होगा कैसे? क्योंकि भगवान भी यही कह रहे हैं, कृष्ण ने भी यही बोला, चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, सब लोग यही, तो हम करें कैसे? तो मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। अगर मैं सिर्फ पानी 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 बोलती रहूं तो पानी अपने आप प्रकट नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे बोलती रहूं तो भगवान प्रकट हो जाएगा। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पानी और एक्चुअल पानी में फर्क है। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। ठीक है, तो इसीलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो, जो भगवान हमें दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, तथा भगवान चैतन्य का यह संदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कर कीर्तन करो, एक ही बात है ना, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो चरम दशा में जो टॉप मोस्ट सिचुएशन है उसमें नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। अब हमारे लिए, क्योंकि क्या है ना, ये तो ऊपर से कृपा चलती आ रही है, तो प्रभुपाद जो है वो हमारे लिए चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना आदेश दिया, कृष्ण ने भी अपना आदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु में प्रभुपाद हमें क्या कहते हैं, क्योंकि ये भूमिका हम उनके द्वारा लिखी पढ़ रहे हैं। देव, हमें क्या करना है? गोल्डन स्टेटमेंट, हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहे। सो स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफस्टाइल, ना, spirituality is a lifestyle and we have to make our lifestyle in such a way कि हम हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहे और हमेशा भगवान के नामों का जाप करते रहे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कैसे, यह किस प्रकार संभव है? तो आचार्यों ने उसके लिए, क्योंकि अब क्या होता है, ये बातें होती हैं भगवान तो बोल के चले जाते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए टीचर्स आते हैं, है ना, आचार्य आए। जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद है, हमारे जो रूप गोस्वामी में सब, तो जब वो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी थे तो चैतन्य महाप्रभु को बार बार लेटर्स लिखते थे कि हमें आपके पास आना है, हमें आपके पास आना है, क्योंकि वो हुसैन शाह के यहाँ जॉब कर रहे थे और उनको चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेनी थी। तो बहुत लेटर्स लिखने के बाद एक लेटर में चैतन्य महाप्रभु ने रिप्लाई दिया, और उसमें क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने बोला कि यदि कोई विवाहित है, ये थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा हमें लग सकता है कि कैसा एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल हमारे पे बहुत एप्लीकेबल है, कैसे वो भी प्रभुपाद ने समझाया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, मीन्स किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है ना, वी आर वेरी मच अट्रैक्टेड। सो ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वो अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए। वास्तव में दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, वास्तव में वे अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके, वो किसी को डाउट ना हो। देन शी इज वर्किंग विथ सो इंटेलिजेंटली, सो केयरफुली, है ना। दिमाग में तो वो किसी और के बारे में सोच रही है, लेकिन काम अपना जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से कर रही है, जिससे किसी को शक नहीं हो कि उसका अटेंशन यहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार ये हमारे पे कैसे एप्लीकेबल है, इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए कि हमारे दिमाग में चलने तो भगवान चाहिए। अब हम कुछ भी मेटीरियल एक्टिविटीज करते हैं और साथ ही अपने भौतिक तथा संसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हम इतने अच्छे से काम करना चाहिए कि कोई ये ना कहे कि क्या तुम कृष्णा कौन, ये तो इस्कॉन का हो गया या कृष्णा कॉन्शियस हो गया, कि देखो अब ये कोई ढंग से काम वाम नहीं करता। नो, हमें काम और भी बढ़िया करना है, जिससे हमारा ये एग्जाम्पल सेट हो कि देखो ये भक्ति भी अच्छे से करते हैं और काम भी अच्छे से करते हैं, है ना। तो संसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए कि हमारा जो है भगवान के साथ
बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं। अगेन दिस इज ए गोल्डन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे। हम लोग कहते हैं कि जप में मन नहीं लगता, ठीक है। तो उन्होंने अपने ऐसी गुरु महाराज के साथ डिस्कशन हुआ था कि जप में मन लगे, तो गुरु महाराज आगे से कहते क्यों, रसगुल्ला खाते हुए भी मन नहीं लगता ना, प्रसाद पाते हुए भी मन नहीं लगता ना। क्यों लगता है वहां पे मन? क्योंकि आपका वहां पे अटैचमेंट है, आपको उसमें रस आ रहा है ना। तो जब आपको भगवान के साथ अटैचमेंट हो जाएगा और भगवान की बातें सुनने में रस आने लगेगा, तो नेचुरली आप उनका स्मरण ज्यादा ज्यादा करोगे। अब लेकिन ये हो कैसे, हम तो हैं बद्ध जीव। इसके लिए हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या है नेचुरली, अभी क्या है नेचुरली, तो हम भगवान से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। लेकिन लाखों जन्मों जन्मों से इस पे इतनी परत चढ़ गई है ना हमारे पे, अहंकार की और अपने आप को कंट्रोलर मानने की, कि हम भगवान की कंट्रोलरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते और मेटीरियल इतने समय से एंगेज है कि हम स्पिरिचुअल एनर्जी में जाते नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें कथा कीर्तन श्रवण जप सब से हमें भगवान से प्रेम डेवलप करना है। तो वहां पे प्रभुपाद कह रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे कि ऐसा कोई भी दुर्गुण दुर्गुण नहीं है जो जाप से नहीं जा सके। लेकिन पहले जाप करेंगे तो धीरे 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 मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो कथा कीर्तन अच्छा लगेगा। तो इट्स ए साइकिल, ठीक है। पहले हम कथा कीर्तन जापा करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा तो हमें कथा कीर्तन जाप अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो हम और करेंगे। सो दिस इज हाउ इट गोज। और अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें, मतलब मैं तो इस्कॉन में आने से पहले कोई चैंटिंग नहीं करती थी, राइट। लेकिन जब हम आए, हमें पता चला, नेचुरल अट्रैक्शन हुआ, पता चला, तो हम करने लगे। एक माला करी, दो माला करी, धीरे धीरे मन अभी भी ऐसे ही करते हैं, इतने शुद्ध नहीं है। लेकिन यह है कि हमें पता है कि हमें करना है, तो चाहे जैसे मर्जी करे लेकिन करना है ना। तो धीरे धीरे क्या है, आपकी प्योरिटी जो है वो बढ़ती जाती है। अभी हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो जितना जितना हम जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा माइंड प्योर होता जाएगा, वैसे वैसे हमें और सुनना और पढ़ना और अच्छा लगेगा, है ना। तो उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी था। सिर्फ कृष्ण का संगी नहीं था, योद्धा भी था। तो कृष्ण ने उसे युद्ध छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की सलाह कभी नहीं दी। नहीं कहा कृष्ण ने कि जा तू जाके सो जा, मैं हैंडल कर लूंगा। नो, कहा मैंने सब कुछ मार दिया, सब कर दिया है, लेकिन निमित्त मात्र तुम्हें बनना है और युद्ध करना है। तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास करना सकना उसके लिए संभव नहीं है। ये बात है 6 चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। ध्यान योग में भगवान बताते हैं कि ऐसे बैठो, जंगल में छाल पे बैठो, फोकस को यहाँ पे लेकर आओ आइस के बीच में। तो अर्जुन कहता है दिस इज नॉट प्रैक्टिकल भगवान। प्रैक्टिकल चीज बताओ, इम्प्रैक्टिकल मत बताओ। अर्जुन वाचा योगयम योगस्त्व प्रोक्ता सामयन मधुसूदन एतेस्याहं न पश्यामि चंचल स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर और चंचल है। मतलब सोचो, अर्जुन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मन अस्थिर और चंचल है। जब तो मोबाइल फोन भी नहीं था, अभी तो हम जरा सा 2 मिनट बैठे, टिंग मोबाइल फोन की बजती है और हमारा पूरा अटेंशन हुआ, है ना। इंटरनेट, गूगल, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स ऐसे हैं जो होते तो 10-10 सेकंड के हैं, लेकिन वो करते करते कब 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो एक कथा में मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा आजकल लोगों ने ना ऐसे 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 बहुत करने लगे, इसलिए ऐसे ऐसे करना बंद कर दिया, पन्ने पलटे बंद कर दिए, सिर्फ रील्स चलती रहती है शॉर्ट्स की। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मन अस्थिर और चंचल है, तो हमारी तो स्थिति क्या, हम क्या बोले, हम तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं,
योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। संपूर्ण योगियों में भगवान ने बहुत जगह जो है ना भक्ति योग की पराकाष्ठा को एस्टेब्लिश किया है। भगवान बोलते हैं संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, जो भक्ति करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है, अभी ऊपर बताया ना कि मेरे बारे में जो सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ होता है। यही मेरा मत है। 6.47 गोल्डन श्लोक है ये। भगवान ने बिल्कुल क्लियर कट बोला है इस श्लोक में कि जो जितने भी योग कर लो आप, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बुद्धि योग, सांख्य योग, कितने भी कर लो, लेकिन उसमें से जो सबसे टॉप मोस्ट कौन है? जिसकी श्रद्धा हो। योगी मतलब जो भगवान से कनेक्ट हो सके, भक्ति योग में लगा हुआ है और मेरी आज्ञा का पालन करता है। भगवान ने अभी बहुत सारी आज्ञा दिया, ऊपर आज्ञा दी कि मेरा कीर्तनिया सदा हरि करो, है ना, मेरे बारे में करो। अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है कि उसका जो मन है, जो चित्त है, वो मेरे ऊपर लगा हुआ है। अभी बोलता है ना भगवान ने, जो मेरा स्मरण करता है, वही बोल रहे हैं भगवान बात। और क्या करता है? मेरी दिव्य प्रेममयी भक्ति में सेवा करता है। बस ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलता है, हाँ भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन करे कुछ नहीं, है ना। एक मदर अपनी चाइल्ड को बोले कि बेटा मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, मदर बेटा बोले मम्मा खाना बनाओ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बस मैं तुझसे प्रेम बहुत करती हूँ, कुछ करूंगी नहीं। तो फिर वो कैसा प्रेम है? भगवान तो ऐसा नहीं, दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करनी है, डिवोशनल सर्विस, है ना, एबीसीडी डिवोशनल सर्विस। और जो योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है ना, भगवान से हमेशा अपनी फ्रेंडशिप हमें फील होती रहती है, भगवान को हमेशा याद रखते हैं, वो है टॉप मोस्ट योगी। और यही मेरा मत है। तो अतएव जो सदैव, फिर प्रभुपा समझाते हैं आगे, अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में जो भगवान का चिंतन करता है, वो एक जगह मैंने पढ़ा कि चिंता और चिता में सिर्फ डॉट का ही फर्क है ना। तो इसलिए हमें चिंता चिता नहीं पढ़ना, हमें चिंतन करना है। तो जो अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा ज्ञानी और महानतम भक्त बन जाता है। सिर्फ करना क्या है? भगवान का स्मरण करना है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि और स्मरण भी ऐसे नहीं करना कि बस खाली बैठ गए। नो 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 नो, अपना कार्य करना है, कार्य को मुझ पर समर्पित करना है, मेरी सेवा करनी है, याद रखना है ना, कि हम भगवान की अंश हैं। कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वे युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, है ना। और भगवान ने बोला ना कि अगर तुम हमेशा मेरा स्मरण करते रहते हो जीवन के संघर्ष करते हुए, तो ही तुम लास्ट में स्मरण कर पाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेममय भक्ति सेवा में पूर्णतया समर्पित करना होगा। हमारी जो डिवोशनल सर्विस है उसमें हमें लगे रहना। तो वास्तव में हम अपने शरीर से, नाउ नाउ वी कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट, है ना, कि अब हमें करना क्या है। तो प्रभु समझाते हैं कि एक्चुअली जो हम एक्टिविटीज करते हैं ना, वो हम अपने शरीर से नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। हम वो करते हैं जो हमारा मन कहता है, और फिर हम अगर बुद्धि ने उसको सही डायरेक्शन में लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम है। तो अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी, है ना। अगर हमारा मन करेगा कि हमें मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो हमारे पैर हमें ऑटोमेटिकली वहां ले जाएंगे, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली भगवान का दर्शन करना चाहेंगी। लेकिन अगर अपने अपनी मन और बुद्धि को नहीं लगाया, बुद्धि ने सोचा अरे, मन ने बोला कोई बात नहीं आज रहने देते, रोज रोज जाने की क्या जरूरत है, रोज 16 माला करने की क्या जरूरत है, एक दिन से क्या हो जाएगा। नो 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 नो, कोई जरूरत नहीं, है ना। तो क्या होगा? हमने अपनी बुद्धि को स्ट्रांग नहीं बनाया, अपने अपने मन को बनाया। तो अगर जब तक हमारे मन और बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहेंगे,
तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी, क्योंकि इंद्रियों के जो कार्य हैं वो कम से कम बाहर से तो वो ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस। इस वर्ल्ड में जितने भी क्राइम होते हैं ना, वो एक्चुअल में बाद में होते हैं, पहले माइंड में होते हैं। किसी ने सोच लिया है कि मुझे क्राइम करना है और उसके बुद्धि ने उसको रोका नहीं है, तो वो क्राइम कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी मन और बुद्धि सही है और उसकी चेतना सही है ना, तो क्या होगा, वो नहीं करेगा। तो इसलिए जो सारा खेल है ना, इसलिए प्रभुपाद कहते थे, इन दिस वर्ल्ड इफ इवन इफ 1% पीपल आर कृष्णा कॉन्शियस, द वर्ल्ड विल बी ए बेटर प्लेस टू लिव। ठीक है, क्योंकि वो 1% आगे औरों को वो चीज रेप्लीकेट करेंगे। ठीक है, जैसे आजकल हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हैं। तो भगवत गीता हमें सिखाती है, जब हम मैनुअल पढ़ेंगे, कि किस प्रकार ये जो मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। क्योंकि हमने बोला ना, जब मन और बुद्धि विचार में रहेगी, लीन रहेगी, तो हम करेंगे। और ऐसी तल्लीनता से ही मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यही तो करना है। वी वांट टू स्टॉप डेथ, स्टॉप बर्थ। और स्टॉप बर्थ के लिए भगवत धाम, क्योंकि भगवान ने बोला है जो धाम जाता है वो वापस नहीं आता। तो यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो सारी इंद्रियां स्वतः ही उनकी सेवा में लग जाती है। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं और आपका मन है कि उन्हें अच्छा सा हलवा बना के खिलाया जाए, तो आप गाजर लेने जाओगे भी सही, आप सामान भी लेके आओगे, आपके हाथ बनाएंगे भी सही, अपनी आई से देखोगे भी सही कि अच्छा सा हो गया है ना, और फिर भगवान को भोग भी लगाओगे। तो मन में आना चाहिए। तो ये एक कला है, दिस इज एन आर्ट। एंड यही भगवत गीता का रहस्य भी है, कि किस तरीके से हम कृष्ण श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह से मग्न रह जाए। दिस इज द सीक्रेट। प्रभुपाद इतने दयालु हैं कि भगवत गीता अभी शुरू भी नहीं हुई है, और उससे पहले ही भूमिका में ही प्रभुपाद ने हमें पूरी के पूरा सीक्रेट समझा दिया, कि सीक्रेट क्या है, कि हमें कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एलिवेट करना है, इतना डेवलप करना है, कि हमें वहां पे हम भगवान के विचार में पूरी तरह से मग्न रहें। अब थोड़ा सा प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, लेकिन उसके अपने उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो जहाँ पे प्रभु जी जिनसे मैं लेक्चर सुन रही थी, वो कहते हैं कि चंद्रमा पर गए और वहां से क्या एक पत्थर लेके आए, है ना, पत्थर रखा हुआ ना एक म्यूजियम में, बस व्हाट एल्स। और कितना खर्चा हुआ, कितना मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके लिए खर्च हो गए। क्या उसका एक अंश भी अपनी सोसाइटी के हम वेलबींग के लिए खर्च करें, या स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हम खर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर उसका 10%, 1%, 5%, कुछ भी हम परसेंट सिर्फ इसके लिए खर्च करें ना, कि हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो डेवलप हो, तो इतनी सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं, मुझे तो नहीं लगता मेरे हैं, है ना, पता नहीं किसके हैं, कितने हैं, तो उसे चाहिए, प्रभुपाद एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसे चाहिए कि उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाएं। या प्रभुपाद 50 वर्ष को भी थोड़ा समय कह रहे हैं। और एक ऋषि हुए हैं, रोमहर्षण ऋषि। ठीक है, तो वो जब पूजा कर रहे थे, तो वहां पे उनकी जो आयु है, उनकी आयु क्या है, कि जब भी, जैसे जो ब्रह्मा जी हैं वो 100 साल जीते हैं, ठीक है, और उनका एक एक जो दिन है वो भी हमारे चारों चतुर्युग बीत जाए, उसके 1000 मतलब हमारे 1000 चतुर्युगास बीत जाए, इतने में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है, और वो एक कल्प हो गया। ठीक है, ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और जब ब्रह्मा जी 100 साल जीने के बाद जब जाते हैं, तो जो रोमहर्षण ऋषि है, उनका एक जो शरीर का रोम है वो टूट के गिर जाता है। और उनकी आयु कितनी, कि जब ऐसे उनके शरीर के सारे रोम टूट जाएंगे, तो वो उनकी आयु है। तो उनके पास आते हैं नारद जी कि तुम कोई कुटिया बना लो। तो कहते हैं मेरी थोड़ी सी तो आयु है, उसके लिए मैं क्या कुटिया बनाऊं। ये रोमहर्षण जी कह रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मेरी थोड़ी सी तो आयु है, और हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं हमारी कितनी आयु है। तो हमें क्या करना है, भगवान उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने में लगाना है। और यह अभ्यास भक्ति योग है।
और भक्ति योग करना कैसे है? ये बहुत फेमस श्लोक है, क्या आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? इट्स वेरी फेमस श्लोक। एनीबडी वांट्स टू रीड? यू अति कैन। में पढ़ती हाँ जी, पढ़िए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पढ़िए आगे थोड़ा ये सा और पढ़िए। ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। हाँ, एक मिनट माता जी। दिस इज द एक्शन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अगर बातें करते रह जाएं और एक्शन नहीं करें तो कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारे को भक्ति की नवदा भक्ति जो है वो हमें दी गई है। श्रवणम करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के कीर्तन करना, जो सुना है वो दूसरों को बताना। ठीक है, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, भगवान की दास्य भाव में सेवा करना, और भगवान को सखा मानकर और भगवान में आत्मनिवेदन यानी कि कंप्लीट सरेंडर कर देना। अब इनमें से सबसे इजी है श्रवण। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट तो लग नहीं रहा। तो इसीलिए क्या है, श्रवण जो है वो सबसे सुगम है। और भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण, ऐसा नहीं कि आप किसी से भी सुन लोगे। ठीक है, हमें पता होना, जैसे हम अपने बच्चों के लिए जब एक टीचर सेलेक्ट करते हैं तो भी देखते हैं ना कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी है ना, उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कहाँ से क्या करा है, राइट। तो जब हम अपने भक्ति के लिए जो राज विद्या के लिए टीचर ले रहे हैं, गुरु ले रहे हैं, उनके बारे में भी हमें देखना चाहिए। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करेंगे तो क्या होगा, भगवान के चिंतन में, चिंतन की ओर मोड़ देगा उस व्यक्ति को। और फिर क्या होगा, फिर भगवान का स्मरण होगा। यही तो हम बोल रहे हैं ना कि कैसे हम भगवान का हमेशा स्मरण करें। तो जब उसमें स्मरण होगा तो फिर क्या होगा, शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, और जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है ना। हमें भगवान की संगति अगर लेनी है तो हम इस मेटीरियल बॉडी से नहीं लेंगे, हमें उसके लिए एक स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए। तो हमें यही देखना है कि हम भगवान से कितना अटैच्ड है ना। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे एक चातक पक्षी का। चातक पक्षी वो पक्षी होता है जो कि जब बारिश होती है तो बारिश की पहली जो बूंद है सिर्फ वो वही पानी पीता है। अगर वो पानी की बूंद उसे नहीं मिलेगी तो वो नहीं पिएगा। तो हमें जो है इस तरीके से होना चाहिए कि हमें अगर भगवान के बारे में सुनना है, मतलब इट्स ऑल अबाउट कितना हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान को देख, किसी भी चीज को देख के हमें भगवान याद आने चाहिए। इतनी हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान आ जाए कि हम फ्लावर्स को भी देखें तो हमें लगे वाह कितने सुंदर फ्लावर है, ये तो भगवान को अर्पित होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमें यही करना है कि जो हमारे सोच है, हमारी थॉट्स है, उसको मटेरियल से स्पिरिचुअल लेके जाना है। प्रभु प्रभु जी एक लेक्चर बताते हैं कि या तो जो निपट मूर्ख है वो सुखी है, या जो परम हंस है वो सुखी है। हम जो है ना बीच में लटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कभी हम भक्ति भौतिक की तरफ हो जाते हैं, कभी हम आध्यात्मिक की तरफ हो जाते हैं। इस तरीके से ना हम लटकते रहते हैं। लेकिन जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का जो श्रवण कीर्तन है जिसके बारे में हमने बात करी, वही सार है। पूरी जितनी भी हम चीजें पढ़ लें, जितनी भी हम चीजें कर लें, उसका सार यही है कि हम कितना भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, कितना कीर्तन कर रहे हैं। हमें मतलब कैसा लगेगा ना कि अगर कोई पर्सन हमें तभी मिले, तभी प्रणाम करे जब उसे हमसे कुछ चाहिए हो, अदरवाइज वो हमारी तरफ देखे ही ना। हम पता है भगवान के साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हम भगवान 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 करने लग जाते हैं। और जब सब कुछ ठीक चल रहा, हाँ ठीक है नमस्ते हरे कृष्णा चलो जी चल रहा आगे। लेकिन भगवान कितना प्रसन्न होंगे ना अगर हम उनके लिए सिर्फ प्रेम के लिए जाएं कि हम भगवान आपसे प्रेम करते हैं इसलिए हम आए ना। तो हम जो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या भगवत गीता देते हैं, उसके साथ साथ हमें खुद भी पढ़ना है। प्रभुपाद पूछते थे अपने उनसे कि तुम जो बांटने जा रहे हो क्या तुमने पढ़ा है कि क्या है। हमें यहाँ पे 3 स्टेप्स आते हैं। एक बुक सबके पास पहुंचाना, एक खुद पढ़ना, और फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट देना जैसे टीचर्स में होने चाहिए ना पढ़ाने के लिए। जैसे
अभी आजकल कितना ज्यादा स्टडीज का होता है ना बच्चों के लिए, क्यों है इतना ज्यादा? क्योंकि वो टीचर्स भी अवेलेबल है, वैसा इन्वायरमेंट भी अवेलेबल है। तो श्रवण कीर्तन इन सब का इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, और वो हम सभी करेंगे। जितना आपने सुना वो आगे आप दूसरों को बताइए, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि जैसे स्मरण में एक बात कई बार लोग कहते हैं कि इतना टाइम कहाँ है, हम कैसे करें, हमें कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है इधर। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो गांव में लेडीज होती हैं, उन्होंने पहले जमाने में, अब तो पता नहीं, कि 3-4 ऊपर मटके भी रखे होते थे, और फिर वो बातें भी करती जा रही है, और वो मटका भी ऊपर है, गिरेगा नहीं, बच्चा भी साथ में है। तो वो इतनी प्रैक्टिस में आ जाती है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे जो लोग रोप पे चलते हैं, है ना, कई बार हमने देखा है वृंदावन में भी कई छोटी बच्चियां जो होती हैं वो चल रही होती हैं। तो वो इतना ज्यादा वो प्रैक्टिस हो गई कि वो बात भी कर रही है लेकिन साथ साथ चल भी रही है, ऊपर दिया भी रखा है, हिल भी रही है, गाना भी बज रहा है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान है कि वो रोप पे वैसे ही चलती रहेगी। तो हमें भी अपनी भक्ति में वैसे ही चलते रहना है ना। तो सारे जो गुण हैं वो मिलकर भक्ति का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति हो उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि भक्ति जो है ना वो सारे गुणों का विकास कर देती है। तो इसलिए हमें भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। जो गुण है बाकी वो उसका बाय प्रोडक्ट्स है। क्या भक्ति में लोगे कि अपने आप ही आप अनर्थास जो है वो छूटते जाएंगे, कि नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना, ये सब अपने आप धीरे धीरे छूट छूट जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, मुक्ति भी नहीं, है ना। भक्त इस पे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे किसी के हाथ में अलादीन का चिराग मिल जाए, तो वो चिराग घिस रहे हैं सफाई करने के लिए नहीं, चिराग की सफाई नहीं कर रहे हैं, वो जिनको प्रकट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें भक्ति रूपी चिराग मिल गया है। तो उससे हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान के बारे में सुन सके, भगवान को अपनी लाइफ में लेके आ सके, है ना। जब हम भगवान का चिंतन करें तो हमें उसके लिए सुख मिले। सुख कब मिलेगा? जब हमने सुना होगा। कान से मिलेंगे कान्हा, है ना। कान का बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रभुपाद कहते हैं कान से दर्शन करो, सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज मत करो। जैसे जब प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार एक यात्रा लेके गए वृंदावन, ठीक है। तो जब यात्रा लेके गए तो सबको ऑफर दिया गया कि या तो कथा सुन लो या दर्शन करने चले जाओ। तो सारे लोग दर्शन करने चले गए, सिर्फ प्रभुपाद बैठे रहे अपने गुरु महाराज की कथा सुनने के लिए। तो प्रभुपाद को उन्होंने फिर बाद में रेफर किया कि तुम्हें सुनना बहुत पसंद है इसलिए तुम बहुत प्रगति करोगे। बाकी बिना सुने अगर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज है। लेकिन अगर हमने सुना है कि भगवान की आंखें इतनी सुंदर हैं, भगवान का मोर मुकुट इतना सुंदर है, भगवान की पायल कैसी सुंदर है ना, भगवान में कौन कौन से गुण है, तो जब हम उसको देखेंगे ना, सुना होगा, तो देखने में और आनंद आएगा। इसलिए श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो श्रवणम कीर्तन करने से हमारा माइंड जो वो प्योर होता है। हम्म। तो जीसस क्राइस्ट ये कहते थे कि ओनली हम्बल एंड मीक कैन इनहेरिट द किंगडम ऑफ लॉर्ड। तो इसलिए हमें हम्बल बनना है, ह्यूमिलिटी लानी है, ह्यूमिलिटी से श्रवण कीर्तन करना है, और फिर उस श्रवण कीर्तन को करते हुए पता है। एक जगह मैंने ये भी सुना कि ये सब होता कैसे है। हमने बोला कि मन हमारा लगेगा तो एक्टिविटीज अपने आप हो जाएंगी। क्या होता है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हमें ये करना है, तो हमारी जो प्राण शक्ति होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, और भगवान फिर ये देखते हैं कि हमारे कर्मानुसार जीव ने इच्छा करी, स्टेप 1, जीव इच्छा करता है। फिर भगवान ये देखते हैं कि ये इसको इसके कर्मानुसार ये चीज मिलनी चाहिए कि ये नहीं मिलनी चाहिए, इसके अकाउंट में इतना है कि नहीं है कि ये निकाल सके। अगर है तो फिर प्राण शक्ति को भगवान जो है वो आदेश देते हैं। जब वो आदेश देते हैं वो क्रियान्वित होती है, तो फिर हमारा मन एक्टिवेट होता है। फिर मन एक्टिवेट होता है, फिर सारी इंद्रियां जो है वो उसमें लग जाती है। ये कहाँ किसने बताया? ये मार्कंडे ऋषि ने नर नारायण की प्रार्थना करते बताया। तो जब हम अपनी बुद्धि को पक्का कर लेंगे, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, आई होप आप लोगों ने देखी हुई होगी, कि कैसे हमारा मन और बुद्धि और इंद्रियों का क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मन बुद्धि और इंद्रियां जो है, अगर हमारी बुद्धि पक्की होगी तो डेफिनेटली जो है हमारा मन भी लगेगा। आई जस्ट शो यू दैट पिक्चर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
आई हैव गॉट द पिक्चर फॉर यू टुडे। क्योंकि उसको जब हम समझते हैं तो हम अपनी मन और बुद्धि पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि मन और बुद्धि किस तरीके से कार्य करती है। यस, गिव मी वन सेकंड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। कैन यू सी दिस पिक्चर? पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? यस माता जी। यस। सो इस तरीके से जो है, जो हमारे ये हॉर्सेस हैं, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, ये हमारे 5 सेंसेस है। और जो ये लगाम है, दैट इज योर माइंड। इंटेलिजेंस इज एक्चुअली द ड्राइवर, ठीक है, और यहाँ हम बैठे हैं। तो अगर हमारी इंद्रियां कहीं भी जाएंगी और मन उनके साथ कहीं भी जाने उन्हें देगा, तो फिर तो जो ये पैसेंजर है, यानी कि हमें, वो तो गिरते पड़ते ही रहेंगे। लेकिन अगर बुद्धि माइंड को कंट्रोल कर ले, है ना, और उस माइंड के थ्रू हमारे सेंसेस कंट्रोल हो जाएं, सारे जो हॉर्सेस की तरह भाग रहे अलग 5 अलग अलग डायरेक्शंस में, देन द सोल इज इन सेफ हैंड्स। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी बुद्धि को पक्का करना है, ठीक है। जब तक हमारी बुद्धि पक्की नहीं होगी कि हमें माला करनी है तो करनी है, बुक रीडिंग करनी है तो करनी है ना, अगर हमारी बुद्धि पक्की होगी तो ही माइंड को वो कंट्रोल करने लगती है। अगर हमारा मन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, देन वी आर इन ए वेरी टिपिकल सिचुएशन। तो इसीलिए जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितना हम पठन पाठन ये सब करते हैं, एक्चुअली हम अपनी माइंड को शार्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को शार्प करना है बाय रीडिंग, बाय हियरिंग लेक्चर्स, एंड देन हमारी सोल जो है वो सेफ प्लेस पे जाएगी और अपनी जगह जहां जाना चाहिए वहां जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग इसी तरीके से भटकते रहेंगे एंड देन वी विल बी इन ए वेरी बैड सिचुएशन। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और 5-7 मिनट अभी हम कंटिन्यू करेंगे। बिफोर दैट, बिफोर आई कंटिन्यू, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? उससे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट भी करनी है। तो हम लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम अपनी माइंड को इधर उधर ना जाने दें, और थ्रू इंटेलिजेंस हम उसको कंट्रोल में रखें, ना।